आपने कभी मेले में एक गेम खेला होगा और वो गेम होता है, एक तार होता है और उसमें से हमें एक लूप को बिना उसको टच किए हुए पार करना होता है। उसको अगर हम बिना टच किए हुए पार कर देते हैं तो किसी तरह का कोई साउंड नहीं निकलता, लेकिन अगर हमने बीच में उसको कहीं भी टच कर दिया, हमारा कंट्रोल उस पर से खो गया तो तुरंत अलार्म बजने लगता है। ये अगर आप सही तरीके से कर पाते हैं तो इसका मतलब आपका अपनी मांसपेशियों पर बहुत अच्छा कंट्रोल है। ठीक यही बात हमारी जीभ पर लागू होती है। अगर हम जीभ को सही तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं, उसकी मसल्स को कंट्रोल कर पाते हैं, उनको फ्लेक्सिबल कर पाते हैं, तो हम बोलने को लेकर जितनी भी दिक्कतें हैं, जितनी भी व्याधियाँ हैं, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, उन सभी का सॉल्यूशन कर पाते हैं। तो जीभ को मजबूत करने के लिए पहले वाली जो एक्सरसाइजेज हैं उनसे थोड़ा सा अलग एक और ये एक्सरसाइज है। इसे भी आप कहीं भी बैठकर कर सकते हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज को मैं आपको बताऊं उससे पहले ये समझना जरूरी है कि आज की जो एक्सरसाइज है उसमें आपको किन किन अंगों को इस्तेमाल करना है, ताकि आप जब भी मैं उन शब्दों का इस्तेमाल करूं तो आप समझ जाएं कि मुझे आपको क्या करना है एक्सरसाइज में। देखिए, मान लीजिए जो आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मुंह का अंदर का हिस्सा, जीभ, और इसके अलावा हमारे जीभ के ऊपर जो तालू होता है, तालू के एक तरह से दो हिस्से होते हैं। एक होता है सॉफ्ट पैलेट जो पीछे की तरफ होता है, थोड़ा सा नरम सा होता है, और आगे का हिस्सा वो होता है हार्ड पैलेट जो थोड़ा सख्त होता है। तो आपको जो एक्सरसाइज करनी है उस एक्सरसाइज में आपको जीभ के साथ इन्हीं पैलेट का जो हिस्से हैं अलग अलग उनको इस्तेमाल करना है। तो चलिए शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आपके सिर्फ 10 सेकंड चाहूंगा आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इसी तरह के रोचक वीडियो जब भी मैं बनाऊं तो आप तक अपने आप मैसेज उसका पहुंच जाए, नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप उस वीडियो को बिना ढूंढे देख सकें। तो इसके लिए आपको सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद उसके आगे जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर दें ताकि नेक्स्ट वीडियो आप तक अपने आप पहुंच जाए। तो चलिए पहली एक्सरसाइज की बात करते हैं। पहली एक्सरसाइज में आपको जीभ के अगले हिस्से को, जीभ का जो टो वाला हिस्सा है उस हिस्से को बिल्कुल फोल्ड करके ऊपर की तरफ पीछे लेकर जाना है, बार बार पीछे लेकर जाना है, और जो सॉफ्ट पैलेट मैंने आपको बताया, यानी कि आपके तालू का आप जितना पिछला हिस्सा आप टच कर सकते हैं जीभ से उतना टच कीजिए। ये एक्सरसाइज उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी और फायदेमंद है जिनका जीभ का निचला हिस्सा नीचे से ज्यादा जुड़ा हुआ होता है। इसको आराम से करें एक्सरसाइज को, क्योंकि अगर आप ज़्यादा जोर लगाएंगे तो हो सकता है कि आपको जो यहाँ जीभ का जो निचला हिस्सा आगे से जिनका ज़्यादा जुड़ा हुआ होता है वो ब्लीडिंग करने लगे। तो इसलिए आराम से इस एक्सरसाइज को करें। धीरे धीरे आप उसकी स्ट्रेच जो है वो बढ़ाएं, उसकी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए धीरे धीरे ज़्यादा पीछे की तरफ लेकर जाए। ये हुई पहली एक्सरसाइज। अब दूसरी एक्सरसाइज की बात करते हैं। दूसरी एक्सरसाइज में आपको जीभ के अगले हिस्से को अब सॉफ्ट पैलेट की तरफ नहीं, आपको हार्ड पैलेट की तरफ लेकर जाना है। देखिए, जो मैंने आपको पहली एक्सरसाइज बताई थी उस एक्सरसाइज में आपको पीछे की तरफ लेकर जाना है और कोशिश करनी है कि ऊपर जीभ से दबाव दें। ठीक है। अगली जो एक्सरसाइज मैं आपको बता रहा हूं उसमें आपको जीभ के अगले हिस्से से, पिछले वाले में फोल्ड होगी, अगले वाले में फोल्ड नहीं होगी, लेकिन आपको जीभ के अगले हिस्से से जो हार्ड पैलेट वाला हिस्सा है, ऊपर का जो तालू का हिस्सा है, उसको ऊपर की तरफ प्रेशर मारना है। अब इन दोनों एक्सरसाइज को आपको मिलाकर तीसरी एक्सरसाइज के तौर पर करना है, यानी कि आपको एक बार पीछे की तरफ प्रेशर मारना है सॉफ्ट पैलेट पर, ऊपर दबाव जीभ को घुमाकर, और फिर उसके तुरंत बाद आगे ऊपर की तरफ प्रेशर मारना है, पीछे आगे, इस तरह से आपको कंटिन्यूअसली 10 बार करना है। हर एक्सरसाइज को आप 10 बार करें, काफी है। अब जो एक्सरसाइज आपको करनी है उस एक्सरसाइज में आपको करना यह है कि जीभ को फोल्ड नहीं करना। पहले जो आपको मैंने एक्सरसाइज बताई थी उसमें जब आप पीछे सॉफ्ट पैलेट की तरफ जाते हैं तो जीभ को इस तरह से फोल्ड करते हैं। अब आपको फोल्ड नहीं करना, जीभ को यूं ही रखना है, और ये पैलेट है तो आप ये समझ के चलिए पैलेट और जीभ है। तो आपको अब जीभ के अगले हिस्से से ये वाले को और पिछले वाले हिस्से से इस वाले सॉफ्ट पैलेट को आपको टच करना है। तो शुरुआत में तो पहले हम ये करेंगे कि जीभ से अगला वाला जो हिस्सा है उसको आप टच कर चुके हैं, लेकिन अब आपको पीछे की तरफ का जो हिस्सा है उसको जीभ के पिछले हिस्से से ऊपर प्रेशर करना है सॉफ्ट पैलेट को। ये भी 10 बार आप करें। इसके साथ आपको अब जो मैंने आपको पहले बताया था कि आप पहले जीभ को फोल्ड करके पीछे और आगे की तरफ टच करते थे, आप आपको फोल्ड नहीं करते हुए एक बार पीछे एक बार आगे जीभ को ऊपर उठाकर, पहले अगले हिस्से को फिर पिछले हिस्से को उठाकर बिना जीभ को फोल्ड किए, और इस तरह से आपको एक्सरसाइज करना है। ये 10 बार आपको करनी है। फिर ये जो एक्सरसाइज अब मैं आपको बता रहा हूँ, ये लोगों का जो स और श का उच्चारण उनको फ़र्क पता नहीं होता कि किस तरह से इसका उच्चारण किया जाए, उसको समझने में भी आसान होगा, और उसके साथ ही आपको इसको समझने के साथ-साथ आपको जीभ की जो मसल्स की एक्सरसाइज है वो भी होंगी। आपको स से लेकर और श तक का उच्चारण करना है, यानी कि आपको हवा को पास करना है मुँह में से, और धीरे-धीरे हवा का पास जो जीभ और ऊपर के तालू में से जहाँ से हवा पास होती है उस जगह को बदलना है।
शुरुआत में स का उच्चारण करते वक्त हम क्या करते हैं कि जीभ का जो अगला हिस्सा है उसको तालु के पास लेकर जाते हैं और हवा पास करते हैं इस तरह से। अब इसको आपको धीरे धीरे पीछे शिफ्ट करना है, यानी कि जीभ का जो हिस्सा है वो पहले अगला था, उसको धीरे धीरे जो ऊपर टच होगा हिस्सा उसको धीरे धीरे पीछे शिफ्ट करना है और इस तरफ जाना है। जैसे आप किसी को चुप करते हैं ना, इस तरह से। तो इस तरह से 10 बार आपको करना है। आगे से पीछे की तरफ उसको शिफ्ट करना है और फिर पीछे से आगे की तरफ। इस तरह से 10 बार करें। इस तरह से 10 बार करें। चूंकि आपको इसको लंबा खींचना है तो ऐसे में आप पहले पूरी टमी ब्रीदिंग करें। और टमी ब्रीदिंग किस तरह से की जाती है इसको लेकर आप इस बटन पर अगर क्लिक करेंगे तो आपको इस टमी ब्रीदिंग का पता चलेगा। तो आप ज़्यादा सांस लें और फिर उसके बाद इस एक्सरसाइज को करें, 10 बार करें। ये भी आपकी जीभ को मजबूत करने के लिए, उसकी मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए, जीभ को आपके कंट्रोल में करने के लिए बहुत फायदेमंद होगी। खासतौर पर जब आप स श ऐसे शब्द एक साथ आ जाते हैं, जैसे सुशील, इसको लोग बोलते हैं कई बार सुशील, क्योंकि उनको फ़र्क पता नहीं होता और जीभ उनकी उस तरह से प्रैक्टिस में नहीं होती। इस तरह के शब्दों के उच्चारण को लेकर आपके लिए ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो सकती है। तो ये जो सारी एक्सरसाइजेस हैं, जीभ की मसल्स को मजबूत करने के लिए हैं। मुझे लगता है कि आपके लिए ये एक्सरसाइज काफ़ी फ़ायदेमंद होगी और आपकी जो समस्याएँ हैं, चाहे से हम स और श को लेकर बात करें या फिर टंग टाई को लेकर बात करें और स्टैमरिंग को लेकर भी बात कर सकते हैं, उस तरह की जो समस्या है उनका निदान आपको मिलेगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद उसके आगे जो बेल आइकन है उसे ज़रूर हिट कर दें, ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊं तो आप तक उसकी जानकारी अपने आप पहुंच जाए। आप अगर ज्वाइन बटन पर क्लिक करते हैं तो एक आप खास मेंबर बनते हैं और उन सभी मेंबर्स के लिए मैं समय समय पर कुछ टिप्स के वीडियोज़ बनाता हूँ। आप अगर जॉइन बटन के आगे जो थैंक्स बटन है उस पर अगर क्लिक करते हैं तो आप मुझे इस तरह से सपोर्ट करते हैं कि मैं इस तरह के वीडियोस बनाने के लिए अपने आप को एनकरेज करता रहूं। आप मेरे सारे सोशल प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं। इस वक्त आपको स्क्रीन पर उनके हैंडल नज़र आ रहे हैं। इन सभी के हैंडल मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी शेयर किए हुए हैं। आप वहाँ सीधे क्लिक करके उन ग्रुप्स का हिस्सा बन सकते हैं जहाँ पर ये सारे के सारे मेरे वीडियोज़ अवेलेबल हैं। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस पर कुछ कमेंट कर सकते हैं। आप इस वीडियो के बारे में कुछ बताना चाहें या फिर नेक्स्ट वीडियोज़ को लेकर आप मुझे कुछ सजेशन देना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।